अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद में करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अभी शाम का टाइम है और दाना पानी हमने कर दिया है, इसलिए ये सारे जानवर सुकून से हैं। कोई मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ। ख़ास तौर पे ये खरगोश ना जब भूखे होते हैं तब सारा दिन मेरे पीछे ही होते हैं और बड़ा तंग करते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने खाया पिया हो ना। ये चूज़े भी देखें आराम सुकून से खड़े हैं। सबसे जल्दी इस मुर्गी को होती है मेरे वो बर्तन से ही, मतलब जो मैं बर्तन ऊपर लाता हूँ दाने डालने वाला, उसी बर्तन के अंदर से खाने की कोशिश करती है। हालांकि मैंने एक अलहदा से इसके लिए रखा हुआ, इन सारी मुर्गियों के लिए अलहदा होता है और ये हमारे इलाका जो खड़ा है इसके लिए अलहदा होता है। आप जानते हैं कि हमारे ना मुर्गियाँ जो थी, ये टोटल 3 थी। तो एक जो मुर्गी है वो हमारी मिसिंग है और वो थी कुड़क बैठ चुकी थी यहाँ पर। लेकिन अब वो कुड़क नहीं रही भाई, वो हो गई थी बीच में बीमार। तो वो इन्हीं के साथ उठ के घूमती फिरती है। अब कल ही हुई थी बीमार और वो कल ही उठ गई थी। हालांकि अंडे ऑलमोस्ट 8-9 दिन हो गए, अंडों को ज़्यादा ही हो गए थे इससे। और अभी कैंडलिंग का भी टाइम था लेकिन वो बीच में उठ गई। तो अब कैंडलिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कैंडलिंग करने से 2 फ़ायदे हो जाने थे हमारे। एक तो फर्टिलिटी का एक तो बच्चों का पता लग जाना था और दूसरा ये जो हमारा मुर्गा है ना, इस मुर्गे के बारे में हमें ना काफ़ी सवेर शक है कि भाई ये ना अंडों में फर्टिलिटी नहीं डालता। तो शरीफ भाई भी ये कह रहे थे। आसिम भाई के पास तो ये रहा नहीं और पीछे से जहाँ से ये आया वहाँ पर भी इसकी ऐसी कोई शिकायतें थी। लास्ट टाइम जब ये शरीफ भाई के पास जाने से पहले मेरे पास भी इसके अंडे आए थे, तो उनमें से एक भी अंडा फर्टाइल नहीं किया था इसने। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ना हमें शक था। लेकिन अब वो मुर्गी ही उठ गई और मुर्गी है वो पता नहीं कहाँ चली गई। ये मेरे पीछे खड़ी है छुप के, ये मुर्गी है वो। ये देखें आप, मुंह से इसके पता लग जाता है, इसके चेहरे को देख कर ना कि ये बीमार है बहुत ज़्यादा। तो चलें खैर, आज रात कैंडलिंग कर लेंगे। अगर हुए बच्चे तो पता लग जाएगा, अगर नहीं हुए तो फिर हमें इसका इलाज करना पड़ेगा और इसके इलाज में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अच्छा खासा तो नहीं, 2 हफ्ते, फिर 2 से ढाई हफ्ते तो लग ही जाएंगे। और यही सीज़न है, इसी दौरान इसने मादियाँ भी क्रॉस करनी थी और ये मादियाँ क्रॉस कर भी रहे। ये वाली मादी तो अभी अंडे दे रही, मतलब बच्चों के साथ है। जो वो थी ना बड़े बच्चों के साथ, जो हमारे ये वाले बच्चे हैं, इन बच्चों की वो माँ है वाइट वाली, तो वो मादी फ़िलहाल अभी अंडे देना शुरू कर चुकी है। उसने गालबन 4-5 अंडे दे भी नहीं है। और ये तब अंडे शुरू किए थे जब हमने ना लास्ट टाइम वीडियो बनाए थे, उसके एक दिन बाद इसने अंडे देने शुरू किए थे। तो काफ़ी अर्सा ही हो गया, अब इसको भी अंडे स्टार्ट कर चुके हैं ये। और अभी फ़िलहाल वो मुर्गी नहीं तैयार हुई। सबसे मज़े की बात है एक हमारे साथ कल हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने हमारे कबूतर तो देखे ही होंगे, ये ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। लेकिन मज़े की बात आप मुझको मैंने आज चेक करवाता हूँ, अंदर खोलना पड़ेगा उसके लिए। भाई खुल जा, क्या हो गया, इतना ज़्यादा तो लॉक ही नहीं था। एक तो हमारे इस कबूतर ने दोबारा अंडे दे दिए, ये जिसके ख़राब हुए थे। दूसरा ना हमारा ये वाला जो कबूतर है जो बिल्कुल फ्रंट पे है, ये वाला, ये आप लोग अगर पहचान सके तो आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा कबूतर है। लेकिन ज़्यादातर नहीं पहचानेंगे तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये कबूतर ना हम लास्ट टाइम जब चकवाल गए थे, हम अपने साथ लेकर गए थे। ऑलमोस्ट ये कब की बात है, 3 महीने पहले की बात है। ये हम अपने साथ लेके गए थे और कल ये कबूतर ना वापस आ गया था दोपहर के टाइम, मतलब शाम 4 बजे के आसपास। और वापस आने के बाद ना कहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर, जहाँ पर ये चूज़ी नहीं हमारी खड़ी, बिल्कुल इसके ऊपर बैठा हुआ था। फिर आधे घंटे खपने के बाद इसके, क्योंकि पर भी कटे हुए हैं, तो हमने इसको पकड़ा। ये गया नहीं था उड़ के कहीं पे, आधा घंटा हम इसका तो बड़ा खपे, लेकिन ये इसने अपने घर की ना जान नहीं छोड़ी। तो आधे घंटे के बाद हमने इसको पकड़ा और अंदर छोड़ा और माशाल्लाह से ये अब अंदर एडजस्ट कर गया। पहले भी जगह कम थी, बाकी सारे कैसे आप देख सकते हैं कंजस्टेड जगह पर सर्वाइव कर रहे हैं। ये ऊपर से इतनी दूर से लगता है उड़ के ही आ गया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वहाँ से फिर वापस कोई लाहौर तो इसको लेकर आएगा नहीं। वहाँ पर ही ये शौक़ के लिए ही गया था। अच्छा कबूतर है, हाई फ्लायर मादी है ये, तो ये उड़ के भाई वापस आ चुका लाहौर। मैं ये हैरान हूँ कि ये इतना ट्रैवल कर कैसे गए। लेकिन जो रेसिंग पिजन होते हैं ना, यानी कि ये जो कासिद पिजन आपको दिख रहे हैं, सेम इसी तरह के ना रेसर पिजन भी होते हैं। वो उड़ते हैं भाई 400-500 किलोमीटर की उनकी रेस होती है और जो घर पहले पहुँचे वो जीतता है। तो उसके लिहाज से तो मुझे लगता है ये भी कबूतर ना किसी से रेस ही लगा कर आया यहाँ पर। जैसे भी आया भाई, अल्लाह की कुदरत है, ये अपने घर का रास्ता नहीं इसने भूला। हालांकि बहुत बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे, फिर भी ये अपने घर ना उड़ के वापस आ ही गए। ये देखें अब ये नीचे आ गए। ये कबूतरों से भी फेमिलियर है, बाकी सब चीज़ों से भी फेमिलियर है, यहाँ तक कि वो भाई आप ही आ गए सामने। हमारी छत पे ये नई कंस्ट्रक्शन भी हो गया, इतना कुछ बदल गया। इनका पिंजरा जो वहाँ पर था वो भी नहीं रहा। ये भाई यहाँ पर आ गया अपने
कबूतरों के पास, बिल्कुल उनके घर के ऊपर आके बैठा हुआ था। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी खबर है यार, अल्लाह का शुक्र है कि ये वापस ही आ गया। अब अगर हमें दोबारा देना भी हुआ तो हम उनको जाके जब नेक्स्ट सीज़न जाएंगे या जब भी कभी नेक्स्ट चक्कर लगा तो उनको वापस दे भी देंगे। अब इनको करते हैं बंद, क्योंकि ये खड़ी है हमारी जो अंडे खाती है ना, ये अब फिर से अंडे दे रही है तो फिर से अंडे खाने पहुँच जाएगी। लेकिन अभी ये बीमार हुई है तो ये देख नहीं पा रही, पता नहीं क्यों। खाती पीती बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी ना ये खड़ी रहती है आंखें बंद करके। सबसे मज़े की बात है कि हमारे जो खरगोशों के 2 बच्चे बच चुके थे ना, हमने वो डिक्लेयर कर दिए थे कि भाई उनको चील उठा के ले गई है, लेकिन उनमें से एक अभी आप ये देख सकते हैं। तो भाई ये दोनों कहीं नहीं गए थे, बस छत पे ही छुपे हुए थे। उन दिनों छत पर ना लकड़ी के पीसेस बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि पहले ईंटें बहुत ज़्यादा आ गई थी, अब फिर उन दिनों लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो ये अपने घर से बाहर निकले और उनके नीचे जाके छुप गए। तो बड़े अरसे बाद हमें ऑलमोस्ट ये हफ्ते से 10 दिन बाद ही जाके देखे थे, वरना हमने इन्हें कह दिया हुआ था कि ये भाई इसको इन जो बच्चों को ना वो चील उठा के ले गई। तो हम बड़ा हैरान कौन थे कि ये जब हमें दोबारा दिखे तो ये भाई कैसे बच चुके थे। लेकिन हमने फिर हिसाब लगाया कि हमारे ना छत पर छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी थी जिनके नीचे ये ईजिली छुप सकते थे, और माशाल्लाह से अब दूसरा भी सेम टू सेम ऐसा ही है। तो यार भाई आसिम के पास जो मुर्गियाँ गई हुई हैं ना, आपको पता है कि वो 2 मुर्गियाँ, एक चीनी और एक है हमारी पीली मुर्गी। तो वो जो पीली मुर्गी है उसने झोल तो तैयार कर ली हुई है तकरीबन 2 हफ्ते की, लेकिन वो अंडा नहीं उतार रही और उसकी झोल जो है ना वो दिन ब दिन लटकती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। और भाई आसिम बड़ा ना इसको लेके परेशान है, हालांकि मैं भी बड़ा परेशान हूँ। लेकिन इससे पहले उसने हमारे पास कभी अंडे दिए ही नहीं, 2 अंडे दिए थे और उसके बाद वो रुक गई थी। तो हम उसके बारे में कुछ खास कर नहीं सकते, क्योंकि हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो अंडे ऐसे ही देती है या बस ऐसे ड्रामे कर रही है, कोई वजह है या नहीं है। तो हम अभी इंतज़ार में ही हैं अंडे के। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारी चीनी मुर्गी है उसने 6 अंडे दे के ना, 6 या गालबन 4, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो वो अंडे दे के रुक गई थी। अब वो दोबारा बेआसिम के दूसरे मुर्गे के साथ क्रॉस होके अंडे उतारने की तैयारियों में है। इंशाल्लाह वो भी उतार देगी, और तब तक ना हम अपने इस मुर्गे का जो सामने नज़र आ रहा है इसका इलाज कर लेंगे। और दूसरी तरफ इसको ना नीचे भी छोड़ा करना है, क्योंकि अब इसके जो पर है ना वो काफ़ी रफ़ होते जा रहे हैं। पहले तो मिट्टी थी छत पे, मतलब जो रेत है वो खेलता रहता था, मिट्टी भी थी वो भी खेलता रहता था, तो तब तक तो ये फ्रेश रहता था। लेकिन अब हमने रेत एक साइड पर कवर करके रख दी है, तो कोई भी जानवर ना उसको छेड़ नहीं सकता, तो ये भी उसके साथ नहीं खेल सकता। तो वो अब इसकी जो कंडीशन है ना परों की, वो काफ़ी रफ़ हो गई है। अब हम जब इसका इलाज करेंगे ना तो इन दिनों इसको ना नीचे भी लेके जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह इसके जो रफ़ पर है ना, ये खास तौर पे इस साइड से ये जो सामने कुंदा ये वाला, ये पीछे वाला और दुम के कुछ पर बहुत रफ़ हो गए, तो ये सारे भी ना दोबारा बहाल हो जाएंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, और इसका इलाज भी बेहतर हो जाएगा। तो चलें यार, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।